और खबर ग्वालियर से, जहां पर पानी के बहाव में 2 लोगों के फंस जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तिगरा बांध के पानी में 2 लोग फंस गए हैं और बांध के गेट खोले जाने के बाद युवक फंस गए हैं। पुलिस ने दोनों को ही बचा लिया है। फिलहाल तिगरा बांध के पास कैथा गांव की घटना है। तिगरा थाना पुलिस ने रेस्क्यू किया। और देखिए, जब बांध में पानी की जो गति है, पानी का जो स्तर है, यदि वो बांध से जो तय मानक है उससे ऊपर होता है तो फिर गेट खोलने पड़ते हैं। और अभी बारिश का जिस तरह से दौर चल रहा है, लगातार प्रदेश भर के अलग अलग बांध, चाहे वो भोपाल में हो या खंडवा में या ग्वालियर में, सभी जगह छोटे बड़े सभी बांधों को उनकी क्षमता के अनुसार खोलना पड़ रहा है और इस बांध को भी खोलना पड़ा। अब इसके आसपास के जो इलाके हैं, जो जिस इलाके में बहकर ये पानी जहाँ से जाएगा, उन निचले इलाकों में निश्चित रूप से इसकी जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन बांध के गेट खुल जाने से अचानक जो पानी आया, इस बीच जो आसपास के इलाके थे वहां पानी तेजी से पहुंचा और इसी बीच 2 युवक इसमें फंस गए। डिंडोरी से बस चालक की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। दरअसल सवारियों से खचाखच भरी बस को बाढ़ से उफान मार रहे पुल को पार करने की कोशिश करता ये ड्राइवर नजर आया। ड्राइवर नर्मदा नदी के चकदेही पुल को पार करता हुआ नजर आया। बता दें कि तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। थोड़ी सी लापरवाही होने पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके रिस्क में, देखिए रिस्क लेकर जो ड्राइवर है वो इसे पार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो सोचिए कितने लोगों की जान पर बात आती। और वीडियो सामने आ ही चुका है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर ऐसे लोगों पर ऐसी लापरवाही के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये इस पूरे मॉनसून सीजन इसी तरह से लोगों की जान जोखिम में डालकर उन्हें ये मौत का झूला झुलाते रहेंगे। और बलरामपुर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, जहां कुरसा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से सनवाल से रामानुजन सड़क बंद हो चुका है और बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलरामपुर से ये तस्वीरें सामने आई और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां तक भी नजर जा रही है कैमरे की, पानी ही पानी नजर आ रहा है। धमतरी में भी बारिश का दौर जारी है। शहर में आमापार सड़क पर पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। मकानों और दुकानों में पानी भर गया है और इस पानी भर जाने की वजह से लोगों के लिए एक भारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक चुनौती इस पानी के बीच से होते हुए आवाजाही करनी पड़ रही है। कई लोगों की देखिए बाइक्स भी बंद हो जा रही हैं, स्कूटी ख़राब हो जाती है, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग साइकिल से ही इस घुटनों तक के पानी में आने जाने को मजबूर हैं। धमतरी से सामने आई ये तस्वीरें। खंडवा की बात करेंगे, जहां हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। नर्मदा नगर के ITI कॉलेज में हादसा हुआ है। दरअसल छत की रिपेयरिंग के दौरान 2 मजदूर यहां से गिर गए और 2 मजदूरों के गिरने की वजह से यहां अफरा तफरी का सा माहौल हो गया और दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान जब घटना हुई उसी दौरान की तस्वीर। और देखिए, एक शख्स जो इस सीमेंटेड लेयर के ऊपर खड़ा था और वो अचानक टूट गई और ये शख्स नीचे आकर सीधा फर्श पर गिर पड़ा। ITI कॉलेज के छत की रिपेयरिंग के दौरान ये हादसा हुआ। और बढ़ते आगे, नर्मदापुरम में फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पिपरिया के एक ढाबे पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस तरह जो है बदमाश यहाँ पर बेखौफ हो चुके हैं। नर्मदापुरम में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। एक ढाबे पर फायरिंग की गई है, लेकिन क्यों अब तक ये नहीं पता चल सका है। अब देखिए, ये फायरिंग करते हुए कुछ बदमाश जो हैं वो नजर आ रहे हैं और दहशत फैलाने की कोशिश जो है यहाँ हो रही है। ग्वालियर में घर में घुसकर बदमाशों ने हमला कर दिया। भिंड से आए लोगों ने मारपीट की है। दरअसल घर में घुसकर मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां और ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई किस तरह से
घर में घुसकर और घर के बाहर ये पूरा जमकर उत्पात मचाया इन बदमाशों ने और वहाँ मौजूद लोगों पर हाथ में इनके डंडे हैं या पाइप है। हालांकि इस तस्वीर से देखकर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पत्थरबाजी हो रही है, मुंह पर कपड़ा बांधकर ईंटों के टुकड़े फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, डंडे से हमला किया जा रहा है। ये बात साफ साफ देखकर इसमें महसूस की जा सकती है। और बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा में स्कूटी में बदमाश ने आग लगा दी। गीदम के व्यापारी के घर के सामने ये स्कूटी पार्क की गई थी। पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में शख्स की करतूत कैद हुई है। गीदम के वार्ड नंबर 3 में ये वारदात हुई है। दंतेवाड़ा से तस्वीर आपको दिखा रही हैं। देखिए स्कूटी में बदमाश ने कैसे आग लगा दी। गीदम के व्यापारी के घर के सामने ये स्कूटी खड़ी थी और तस्वीरों में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई महिला है, क्योंकि उसकी ड्रेसअप और उसके लंबे बालों से अंदाज़ा लग रहा है। और कुछ सेकंड्स के लिए जो आग से जो रोशनी हो रही है, इसे देखकर अंदाज़ा यही हो रहा है अंशिका कि ये कोई महिला है। बिल्कुल, और ये महिला ही है और सीसीटीवी में ये महिला कैद हुई है इस तरह की करतूत करते हुए। गीदम के वार्ड नंबर 3 की ये वारदात है। और बढ़ते आगे शिवपुरी से एक बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां शराब पीने वाले शराबियों से यहां प्रशासन ने उठ बैठ लगवाई। शराब पीने वाले युवकों को उसी स्थान पर ले जाकर उठक बैठक लगवाई गई है, जहां पर बता दें आपको, ये देखिए कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही ये तस्वीर सामने आई थी। सिद्ध क्षेत्र में कुछ युवकों ने शराब पी थी। सिद्ध क्षेत्र केरखो धाम में लाखों श्रद्धालु वैसे तो दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग भी है, जहाँ का वीडियो सामने आया था। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठकर शराब के जाम छलका रहे थे। और इस पूरी वीडियो के सामने आने के बाद निश्चित रूप से कई तरह के सवाल उठ रहे थे और ऐसे में अब उन लोगों को ढूंढ लिया गया है और उसी जगह पर लाया गया पहले उन्हें, और यहाँ पर पहले उनसे माफ़ी मंगवाई गई, फिर उन्हें आइंदा इस तरह की हरकत करने के लिए पाबंद करने के लिए उठ बैठ लगवाई गई। न्यूज़ 18 ने इस वीडियो को, इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया। कल पूरे दिन हमने इस खबर पर निश्चित रूप से बार बार ये जानने का प्रयास किया कि प्रशासनिक स्तर पर क्या इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, और अब ये तस्वीरें सामने आई तो न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपने सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए और इस तरह की पवित्र जगहों की पवित्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लोगों की न सिर्फ आस्था है बल्कि प्राकृतिक रूप से भी ये पवित्र स्थान है, तो यहाँ पर इस तरह की हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सागर में एक मुस्लिम लड़के पर 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगा है। दरअसल 16 वर्षीय मासूम पिछले 8 दिनों से घर से लापता है। गांव के ही रहने वाले एक मुस्लिम शख्स पर लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है और लड़की के परिजनों का ये कहना है कि मुस्लिम शख्स के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों ने गांव में डेरा जमाया है, जिसे देखते हुए गांव में 4 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामला मालथौन थाना क्षेत्र के खोराई गांव का बताया जा रहा है। नहीं चल रहा। और दतिया में किराना के दुकान